बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन देखने और सुनने वालों को इरफान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर फिर से 2-3 दिन से मुसलसल सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि स्पेन में 2 ग्रुप और खैर नाल पाकिस्तानी के आपस में उनकी लड़ाई हुई है। तलवारों के वार से उन्होंने बंदे वड टुक दिए हैं और सड़क पे ब्लड ही ब्लड है और चीखो पुकार। और उस इलाके के गिरदोनवामे में जो घर है स्पेन वाले लोगों के, वो चीखो पुकार कर रहे हैं और बाकायदा वो वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं उन तमाम लोगों से पूछता हूँ, उन बदमाशों से, उन कन टूटे बदमाशों से, हर उस अफराद से मैं आज पूछता हूँ, एक तरफ आप यूरोप के तमाम मुल्क में चीखो पुकार करते हैं, हमें यूनान का कागज नहीं देता, स्पेन नहीं देता, इटली नहीं देता, फ्रांस नहीं देता, फलाना मुल्क नहीं देता, क्या वो आपको कागज दे? जब हम डंकियां लगाते हैं, समंदर के जरिए आते हैं, तो ये जवाइयों की तरह हमको ऐसे तलियों पे उठा लेते हैं और हमको बड़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। अगर नाबालिग बच्चे होते हैं तो उनको इंतहाई बेहतरीन प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी हर जरूरियात पूरी करते हैं। पहले हम दुआएं मांगते हैं, पीछे वालों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआएं करें, और जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम क्या गुल खिलाते हैं, क्या हम करते हैं। अब कोई भी ऐसा यूरोप का मुल्क बता दे जहां पे हमने झंडे नहीं गाड़े, जहां पे कत्लो गारत नहीं की, जहां पे खुलेआम बदमाशी नहीं की, जहां पे कत्लो गारत नहीं किया। फिर हम क्यों चीखो पुकार करते हैं? कभी हम कहते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं, कभी कहते हैं हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती, कभी कहते हैं हमारे सदर, वजीर आज़म, वजारत खारजा हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। और तुम क्या करते हो? तुम क्या गुल खिलाते हो? कभी यह सोचने की तुम लोगों ने कोशिश की है? तुम्हारा एक गलत कदम, तुम्हारी एक गलत हरकत की वजह से पूरी कम्युनिटी उसमें आ जाती है। वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, वो स्पेन हो, इटली हो, यूनान हो, चाहे कोई भी अरब मुमालिक तक भी हो, एक की गलत वायलेशन और इतना सीरियस क्राइम होता है, फिर पूरी कम्युनिटी को रगड़ा लगता है, फिर कागजात डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तमाम को रगड़ा लगता है। पिछले दिनों इटली में ऐसे ही वाकयात हुए जिसमें इटली से वाबस्ता लोग बहुत ज्यादा से बता रहे हैं कि भाई ये जो इटली में कत्ल हुआ है शेखपुर का लड़का, उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती हो गई है, मुश्किलात आ गई है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं यूनान की भी बात करता हूं। मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है, ये जो 2 पाकिस्तानी हमारे जिनको दहशतगर्दी का इल्जाम लगा है या उनके पास से कोई ऐसे शवाहिद शामिल हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट, यहां के अदारे, यहां की अदालतें और इसराइलियों की तरफ से वो ठप्पा तो उन्होंने लगा दिया ना हमारे ऊपर कि 2 पाकिस्तानी ये दहशतगर्द पकड़ ले। मैंने सबसे कहा था कि इस पे प्रोटेस्ट करें, इस पे ये थब्बा है, बहुत बड़ा थब्बा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें पूरी कम्युनिटी रगड़ी जाएगी, इसमें पूरे मुल्क के ऊपर दाग लगेगा। लेकिन उस पे प्रैक्टिकली किसी ने कोई काम नहीं किया। याद रखें मेरी एक बात, जब तक अपने आप को हम खुद सुधारेंगे नहीं, यह सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हम ऐसे ही दावा बोल देते हैं अदारों पे, रियासत पे, या अपने वजारत खारजा या मुख्तलिफ जितने भी अदारे हैं जो एक्टिव हैं, जो प्रैक्टिकली अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचने की है जब उनको मुतलका यहाँ के अदारे, जब मुतलका यहाँ के वजारत खारजा, यहाँ की हुकूमतें, किसी भी यूरोप के मुल्क की जब हुकूमतें उनके नुमाइंदे जब बुलाते हैं, तो किस तरह हमारी आपकी हरकतों की वजह से वो सर झुका के ऐसे नीचे बैठे होते हैं और उनकी सारी वो बातें सुन रहे होते हैं। जब वो ऐसे उनके सामने ऐसे फैले, उनके मुंह पे ऐसे थमाते हैं, देखें जी ये आपके लोग, हमारा मुल्क खुशहाल यहां पे पुरसकून है, और ये देखें आपके लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या वो उनकी नजरें नहीं झुक जाती? क्या वो शर्मिंदगी के मारे फिर वो बात नहीं करते? हमारे हकूक के लिए कौन बात करेगा और क्यों करे? हम क्या करते हैं? हमने क्या किरदार अदा किया है? जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, यह सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और किस चीज की अब हम चीखो पुकार करते हैं? जी हमें
हमें लात दात सजाएं दी जा रही हैं, हमें अनलिमिटेड जी कैंपों में रखा जा रहा है, जेलों में गिरफ्तारियां की जा रही है। स्कूपा, क्या कभी खुद इस गिरेबान के अंदर झांकने की कोशिश की है? क्या अपने आप को कभी दुरुस्त किया है? इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, लेकिन मुसलसल गलतियां, हर चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन हम ऐसे बदबख्त बन चुके हैं, एक जराइम करते हैं और इतना संगीन जराइम करते हैं, फिर उसके सबूत खुद पब्लिक करते हैं। जो इन अदारों को सबूत ढूंढने में दुश्वारी लगती है, वो सबूत तो हम प्लेट में रख के सोशल मीडिया के जरिए हम इनके प्लेट में रख देते हैं। ये देखें जी, ये मैं हूं, ये मैं फलाने मुल्क का बशिंदा हूं, ये मेरे हाथ में हथियार है, ये देखें ये मैं जराइम कर रहा हूं और मुझे कोई रोकने वाला नहीं। फिर शिकंजा उनके ऊपर कसा जाता है, फिर उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता, फिर पूरी कम्युनिटी को उसमें लताड़ा जाता है, हर कम्युनिटी को, उस अफराद को टारगेट किया जाता है। याद रखें, मत सोचें कि आप एक बंदा जराइम करेगा तो उसमें एक मुलव्वस होगा, पूरी कम्युनिटी को उसे लताड़ बिछाड़ के रख दिया जाएगा। कब हम सुधरेंगे, कब हम ठीक होंगे? मैं 100% 100% कहता हूं, प्रदेश में आने वाला कोई भी ऐसा चौधरी नहीं है, कोई भी उसके पीछे मरबे जमीनें नहीं आती है। हर शख्स आने वाला यहां पे मजबूर होता है, वो घर के पीछे न जाने क्या कुछ बेच के आया होता है। वो घर के उसके माँ बाप अपना कोई सोना, कोई जेवर, कोई मवेशी मंडी, कोई ऐसी ना जाने क्या कुछ बेच के अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इन बच्चों को बेचते हैं। ये बदबख्त फिर ऐसे होते हैं, खुद तो डूबते हैं, खुद मरते हैं, जेलों में धक्के खाते हैं, कैंपों में धक्के खाते हैं, या अनलिमिटेड ये सजाएं खुद भुगते हैं, लेकिन पीछे लोगों को मार देते हैं। उनके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते कि उन्होंने हमें अपनी ना जाने क्या कुछ उन्होंने कुर्बान करके हमें बेचा। और बदबख्तों, मैं रमजान मुबारक का महीना दिल तो आज मैं करता है, मैं सोशल मीडिया पे इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं ताकि तुम्हारे मुर्दा जमीर अंदर जाग जाए। और तुम लोगों को कब शर्म आएगी, कब तुम लोगों को हया आएगी? तुम्हारी एक वायलेशन तमाम को जलीलो रसवा कर देती है। यहां पे हमारे वो रियासती अदारे, वो जिम्मेदार ऑफिसर जो हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं, वर्क करते हैं, उनको भी जब यहां के अदारे, यहां की गवर्नमेंट और तमाम यूरोप के मुमालिक के वो सफीर हो, वो किसी भी सरकारी वाबस्ता ऑफिसर हो, जब उनको टेबल पे बिठाते हैं ना, तो आप अगर उनकी वो लैंग्वेज देख लें तो आपके पैरों से जमीन निकल जाए। वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो देखें, कहते हैं देखें जी, अपनी कौम, अपने लोगों को देखें। हमारा मुल्क महफूज तरीन मुल्क है, हमारे मुल्क में बहुत अच्छा सारा निज़ाम है, देखें आपके लोग क्या कर रहे हैं। और बदबख्तों, एक तुम जुर्म करते हो, क्राइम करते हो, वायलेशन करते हो, ऊपर से तुम खुद ही स्टेटस वीडियो लगा के खुद सबूत दे देते हैं। जो यहां के अदारों को, एजेंसियों को सबूत चाहिए होते हैं, जिनके लिए उनको स्ट्रगल वर्क करना पड़ता है, वो सारी वीडियोस तुम खुद ही अपलोड करके अपनी मौत का फंदा भी बनाते हो, और पिछलों को, पूरे खानदान को तुम जिंदा ही मार देते हो। कब तुम सुधरोगे, कब तुम सुधरोगे? यह निजाम बहुत ही दर्दनाक हो चुका है। न जाने तुम लोगों को कब समझ आएगी। ये देखो इस वीडियो में किस तरह चीखो पुकार कर रही है ये वीडियोस के वो लोग, वहां के रहशी, और खिड़कियों के जरिए उन्होंने वीडियो बना के, और इस वीडियो में देखो साफ नंगी इतनी लंबी तलवारें नजर आ रही हैं। कब तुम लोग समझोगे, कब तुम सुधरोगे? शर्मिंदगी होती है अब हमें भी अब शर्मिंदगी होती है लोगों को बताने के लिए कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। अगले हमारे ये जो चंद मखसूस टोले हैं ना, जो गलत एक्टिविटी वायलेशन करते हैं, अगले थमा देते हैं सामने, कहते हैं जी आप सब एक जैसे ही हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। क्यों जलीलो रसवा खुद भी होते हो, अपने खानदानों को भी करते हो, अपने लोगों को भी करते हो? कब तुम सुधरोगे?